क्या होता है जब इंसान अपनी किस्मत को मात देने की कोशिश करता है? एक छोटी सी लड़की, एक ब्राह्मण और मौत का आदेश। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूं, जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आप भी इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। मित्रों, आज हम जानेंगे कि क्या जन्म लेते ही मौत का समय तय हो जाता है और आखिर हम उस जगह कैसे पहुंच जाते हैं जहां हमारी मौत लिखी होती है। क्या सच में हमारी मौत के लिए कोई जगह निश्चित होती है या ये सब सिर्फ संयोग है? आज की कहानी में इसका पूरा रहस्य आपको पता लगेगा। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। वहां कई तरह के पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक कौवा और एक गरुड़ भी रहते थे। धीरे धीरे कौवा और गरुड़ की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। दोनों हमेशा साथ रहते, एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते और जरूरत पड़ी तो जान तक दे सकते थे। एक दिन दोनों नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। उसने कौवे को देखा और मुस्कुराया। कौवा और गरुड़ ने उसे नजरअंदाज किया और अपनी बातें जारी रखीं। लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। यमदूत फिर से गुजरा और फिर मुस्कुराया। इस बार कौवे को शक हुआ। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी। कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मौत आने वाली है। गरुड़ ने कहा, ऐसा नहीं है, ये संयोग भी हो सकता है, चिंता मत करो। अगले कुछ दिनों तक यही होता रहा। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही उसकी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत 1-2 दिन में मेरे प्राण ले जाएगा। हर रोज मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ ने सोचा कि शायद कौवे का शक सही है। उसने कौवे से कहा, मित्र, तेरी मौत नहीं हो सकती। अगर तेरी मौत हो गई तो मैं किसके साथ बातें करूंगा? मेरी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें देख भी ना पाए। कौवा बोला, लेकिन हम तो यहीं रहते हैं, फिर दूसरी जगह जाकर क्या करेंगे? गरुड़ ने समझाया, अगर हम यहीं रहेंगे तो ये हमेशा हमारी निगरानी करेगा, हमें देखकर मुस्कुराएगा। इसलिए अगर हम कहीं और चले जाएं तो इसे पता ही नहीं चलेगा और तेरी मौत टल जाएगी। अगले दिन गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत ले गया। वहां उन्हें कोई खतरा नहीं दिख रहा था। कौवे की सारी चिंता दूर हो गई और दोनों बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही वे कैलाश पर्वत पर एक गुफा तक पहुंचे, वहां यमदूत पहले से मौजूद था। उसने कौवे को देखा और पाश फेंककर उसके प्राण ले लिए। गरुड़ दंग रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? ये मेरा मित्र है, इसे छोड़ दो, मैं इसके बिना नहीं जी सकता। यमदूत ने कहा, इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए मैंने इसके प्राण ले लिए। गरुड़ ने पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत बोला, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले जब मैं इसे जंगल में देखकर मुस्कुराया, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इसके पंख छोटे हैं और लंबी उड़ान नहीं भर सकता। इसलिए मैं रोज मुस्कुराता रहा। लेकिन भाग्य देखो, इसका परम मित्र ही इसे यहां तक ले आया। मित्रों, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जीवन है, कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन मृत्यु नजदीक होती है तो कोई बचा नहीं सकता। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जन्म से पहले मृत्यु का समय निश्चित होता है। हम वहीं पहुंचते हैं जहां हमारी मौत लिखी होती है। गरुड़ की ये कथा हमें बताती है कि उसने कितनी कोशिश की, लेकिन कभी कभी भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता। गरुड़ उस छोटे पक्षी को देखकर सोचने लगे, वाह, ये रचना कितनी अद्भुत है, जिसने इन ऊंचे पहाड़ों को बनाया और इस छोटे पक्षी को भी बनाया। दोनों ही अपनी जगह पर कमाल हैं। तभी मृत्यु के देवता यम, जो भैंसे पर सवार थे, शिव से मिलने कैलाश आए। उनकी नजर उस छोटे पक्षी पर पड़ी। कुछ सेकंड ध्यान से देखा और फिर शिव से मिलने अंदर चले गए। गरुड़ सोचने लगे, अगर यम ने इस छोटे पक्षी को ध्यान से देखा है तो इसका मतलब अब इसकी मृत्यु निश्चित है। अब कुछ ही देर में यम बाहर आएंगे और इसकी आत्मा को ले जाएंगे। गरुड़ को उस छोटे पक्षी पर दया आई। उसने सोचा, मैं इसे यम से बचाऊंगा। उसने अपने शक्तिशाली पंजे में पक्षी को उठा लिया और कैलाश से हजारों किलोमीटर दूर एक जंगल में ले गया। वहां एक नाले के पास चट्टान पर पक्षी को छोड़ दिया। गरुड़ ने सोचा कि अगर पक्षी यहां नहीं है तो यम इसे कैसे ले जाएंगे। गरुड़ फिर कैलाश लौट आए। थोड़ी देर बाद यम अंदर से निकले और गरुड़ को नमस्कार किया। गरुड़ ने यम से पूछा, मुझे एक सवाल पूछ सकते हैं? यम ने कहा, पूछो। गरुड़ बोले,
जब आप अंदर जा रहे थे, आपने उस छोटे पक्षी को देखा और एक पल के लिए आप चिंतित हुए। क्यों? यम बोले, हाँ, जब मेरी नजर उस छोटे पक्षी पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये छोटा पक्षी कैसे अपने भाग्य से अलग होकर हजारों मील की दूरी तय कर लेगा, और फिर मुझे यकीन हुआ कि किसी तरह यह संभव है। यही सोचकर मैं मुस्कुराया। गरुड़ को समझ आया कि उन्होंने नियति बदलने की कोशिश की, लेकिन खुद नियति का हिस्सा बन गए। वास्तव में मृत्यु अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता। हर किसी के अपने कर्म होते हैं और इनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि मौत का समय और स्थान पहले से तय नहीं होता। विज्ञान भी नहीं कहता कि मृत्यु का समय निश्चित होता है। मृत्यु का समय कई कारकों पर निर्भर करता है: आयु, स्वास्थ्य, अचानक घटनाएं, मेडिकल सुविधाएं। लेकिन जीवन का एक शाश्वत सत्य है, मृत्यु जन्म के साथ ही तय है। मौत से हर कोई डरता है, लेकिन ये अनुभव हमें जीवन की सच्चाई सिखाता है। लोग हमेशा ये जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। कुछ लोगों को मौत का पहले से ही आभास हो जाता है। जब जीवन के कुछ पल बचे होते हैं तो उनका अनुभव अद्भुत होता है। विद्वानों ने भी कहा है, होनी बहुत बलवान होती है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। अब हम इसे समझने के लिए एक पौराणिक कहानी से सीखेंगे। बहुत समय पहले एक नगर से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वो सभी शास्त्रों और वेदों के ज्ञानी थे। दूर दूर तक उनकी चर्चा थी। लोग दूर से आते और अपना भाग्य पूछते। महात्मा सच बताते थे। वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल जानते थे। उसी नगर में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास करती थी। बस एक कमी थी, उन्हें संतान नहीं थी। गांव के लोग बताते थे कि वहां एक महात्मा है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं। पति पत्नी ने सोचा, क्यों ना हम भी महात्मा से मिलें और जाने कि हमें संतान होगी या नहीं और कब होगी। अगली सुबह वो दोनों महात्मा से मिलने निकले। आश्रम पहुंचकर वे रोने लगे। महात्मा ने पूछा, बेटा, तुम्हें क्या दुख है? बताओ, मैं समाधान निकालूंगा। पति बोला, गुरुदेव, हमारी कोई संतान नहीं है। ये दुख हमें हर दिन खा जाता है। हमने आपका नाम बहुत सुना है, कृपया हमें हमारे भाग्य के बारे में बताएं। महात्मा ने पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 केले लाकर दिए और कहा, इन्हें खा लो, तुम्हें अवश्य संतान प्राप्त होगी। पति पत्नी ने महात्मा को प्रणाम किया और अपने घर लौट आए। कुछ महीनों के बाद वैसा ही हुआ। 1 साल बाद उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। पंडित अपनी पत्नी से बोले, क्यों ना हम महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर पंडित ने महात्मा को अपने घर बुलाया और उनकी सेवा की। उन्होंने अपने बेटे का नामकरण करवाया और उसका नाम रखा कल्याण। पंडित ने महात्मा से कहा, गुरुदेव, आप हमारे बेटे का भविष्य बताइए। क्या ये कोई महान आदमी बनेगा? क्या बड़ा नाम कमाएगा? महात्मा ने कहा, अभी इसे थोड़ा बड़ा होने दो। जब ये 8 साल का हो जाए तब इसे मेरे पास लेकर आओ। मैं इसका भाग्य अवश्य बताऊंगा। धीरे धीरे समय बीत गया। अब पंडित का बेटा 8 साल का हो गया। एक दिन पंडित अपने बेटे को लेकर महात्मा के आश्रम गए। वहां भीड़ लगी थी। पंडित का बेटा पूछता है, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? पंडित समझाते हैं, बेटा, ये महात्मा त्रिकालदर्शी हैं। ये लोगों का भविष्य जानते हैं। ये लोग अपने अपने भविष्य का पता करने यहाँ आए हैं। छोटा बच्चा महात्मा के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा भी भविष्य देखिए ना। महात्मा पहले मना करते हैं, लेकिन बच्चे की जिद देखकर मान जाते हैं। बेटा, मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं। महात्मा ने ग्रंथ खोला और बालक के ललाट पर ध्यान दिया। गणना करने पर उन्होंने देखा कि पंडित के पुत्र का विवाह नीच कुल की कन्या से होगा। महात्मा सोचने लगे, ये ब्राह्मण उच्च कुल का है और इसका पुत्र नीच कुल की लड़की से विवाह करेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये कहीं का नहीं रहेगा। महात्मा ने ये सब पंडित को बताया। पंडित चिंतित होकर बोले, गुरुदेव, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसका भाग्य बदल दूंगा। महात्मा ने गहराई से ग्रंथ देखा और कहा कि उसी गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे के परिवार में 5वीं पुत्री है, जिसकी उम्र 3 साल है और नाम कमला है। पंडित के पुत्र का विवाह उसी लड़की से होना लिखा है। पंडित ने सोचा, अगर मैं अपने पुत्र के भाग्य को जान सकता हूं तो बदल भी सकता हूं। मैं इसमें समर्थ हूं। पंडित ने मछुआरे के घर जाने का फैसला किया। मछुआरे ने देखा कि उज्जैन का एक महान पंडित उनके द्वार पर खड़ा है। मछुआरे ने आदर से कहा, मुझ जैसे गरीब के घर में आपका स्वागत है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पंडित ने कहा,
मैं तुमसे एक काम चाहता हूं। तुम्हारी 3 साल की पुत्री के बारे में कुछ कहना है। मछुआरे ने कहा, हाँ, हमारी सबसे छोटी बेटी है, उसकी उम्र 3 साल है। पंडित ने पूछा, क्या उसका नाम कमला है? मछुआरे ने कहा, जी, उसका नाम कमला है। पंडित बोले, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है। उसने मुझे बताया कि जब तक ये लड़की तुम्हारे घर में रहेगी, तुम्हें पुत्र नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे आंगन में खेलता हुआ दिखे, तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को घर से दूर भेजना होगा। मछुआरे ने कहा, ये तो नवजात बालिका है, मैं इसे कैसे दूर भेज दूं? पंडित बोले, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मछुआरे ने पंडित की मदद स्वीकार की। उसने अपनी नवजात बेटी कमला को पंडित को दे दिया। पंडित बहुत खुश हुआ, लेकिन सोचने लगा, अगर मैं इसे मार दूं तो बाल हत्या का पाप लगेगा। इसलिए पंडित ने लोहार से एक लकड़ी का छोटा बक्सा बनवाया। उसने कमला को बक्से में सुलाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। पंडित सोचने लगा, ये बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और नदी में डूब जाएगा और मेरा पीछा छूट जाएगा। लेकिन इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। कमला के जीवन में जो लिखा था वही होना था। बक्सा नदी के बहाव में एक गांव के पास किनारे पर पहुंचा। वहां सुबह सुबह एक पंडित स्नान करने आया और उसकी नजर उस बक्से पर पड़ी। जब वो पंडित उस बक्से को खोलता है तो वो देखता है कि बक्से के अंदर एक बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई है और अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। पंडित संतानहीन था और रोज भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। वो उस कन्या को देखकर सोचने लगा, भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर दी और ये कन्या मेरी संतान बनने के लिए भेजी है। फिर पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर चला। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को कन्या दिखाई। पत्नी ने कहा, आप ये कन्या कहां से लाए? ये तो बहुत सुंदर है। पंडित मुस्कुराते हुए बोले, लगता है भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर दी। ये हमारी इकलौती पुत्री है। हम इसे अच्छे संस्कार देंगे और किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। फिर पंडित और उसकी पत्नी ने उस कन्या का प्यार से पालन पोषण किया। समय बीतता गया और कन्या बड़ी होती गई। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए। वो इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा या आसमान से उतरी कोई परी हो। फिर एक दिन पंडिताइन ने अपने पति से कहा, सुनिए, हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है और उसके विवाह की उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर उसकी शादी कर दीजिए। पंडित बोले, तुम सही कह रही हो, हमें हमारी बेटी का विवाह कराना चाहिए। पंडित ने वर तलाशना शुरू किया। आसपास कोई योग्य वर नहीं मिला। फिर वो उज्जैन नगरी पहुंच गए। वहां उन्होंने पूछा, क्या यहाँ कोई ब्राह्मण परिवार है जिसके पुत्र का विवाह योग्य है? लोगों ने पंडित को बताया कि एक ब्राह्मण परिवार है जिनका पुत्र विवाह योग्य है। वही वो ब्राह्मण है जिसकी बेटी कमला थी, जिसे पंडित ने पहले नदी में बहा दिया था। पंडित उस ब्राह्मण के घर गया और अपनी बेटी का विवाह करने की इच्छा जताई। ब्राह्मण भी खुश हुआ। उसने कहा, चलो, अब मेरा पुत्र भाग्य से अपनी पत्नी पा रहा है। आपका पंडित घर आकर प्रस्ताव देने के लिए आया, ये शुभ है। विवाह का समय निश्चित हुआ। पंडित अपने पुत्र के लिए बारात लेकर उस ब्राह्मण के घर की ओर चल दिया। वो सोच रहा था, मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया, अब इसे भी बदल दूंगा। लेकिन पंडित नहीं जानता था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो लिखा होता है वो अटल है। इस तरह वही मछुआरे की कन्या अब पंडित की पुत्री बनकर उसके पुत्र के साथ विवाह करने जा रही थी। विवाह संपन्न हुआ। पंडित का पुत्र अपनी सुंदर पत्नी से खुश था। पंडित की पुत्री अपने सुंदर पति के साथ खुश थी। पंडित भी खुश था कि उसने अपने पुत्र का भाग्य बदलने की कोशिश की। फिर एक दिन पंडित के पुत्र को कुछ दिनों के लिए उज्जैन जाना पड़ा। पंडित अपनी पुत्री के साथ महात्मा के आश्रम गए। उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। आप तो कहते थे कि मैं विधि नहीं बदल सकता, देखिए मैंने बदल दिया। पंडित जोर जोर से हंसने लगा। गुरुदेव भी हंसने लगे। पंडित ने पूछा, गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हैं? गुरुदेव बोले, ये वही कन्या है जिसे तुम नदी में बहा दिया था। पंडित का पसीना छूट गया। उसने सोचा, ये वही मछुआरे की बेटी है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित किया था। अब ये मेरी पुत्रवधू कैसे बन गई? कमला बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की अवस्था में नदी में बक्से में डाल दिया। लेकिन मेरे नए माता पिता ने मुझे नया जीवन दिया।
जिस दिन से मुझे नया जीवन मिला वही मेरे असली माता पिता हैं। पंडित ने कमला को समझाया कि वो उसकी नई जीवनदाता है। फिर पंडित ने कमला को एक युक्ति बताई। उसने कहा, बेटी, अगर तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र पर चलना होगा। दोनों समुद्र पर गए। पंडित ने अपनी अंगूठी निकाली और उसे समुद्र में फेंक दिया। कहा, जब तुम्हें ये अंगूठी मिलेगी तभी तुम घर आ सकती हो। अगर ये अंगूठी नहीं मिली तो न पिता के घर जा सकती हो न पति के, तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना। कमला ने बहुत प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। वो सोचती रही, मैं न पिता के घर जा सकती हूँ न पति के। फिर चलते चलते उसने सामने एक राजपूताना परिवार देखा जो अपने गांव जा रहा था। जब वो राजपूत परिवार ने कमला को देखा तो बोले, बेटी, ये जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत जानवर रहते हैं। कमला बोली, क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। राजपूत परिवार ने कहा, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। कमला खुश होकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। उस राजपूत परिवार ने कमला को अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। परिवार का मुखिया पंडित का घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद पंडित का लड़का अपने घर आया और उसने पिता से पूछा, पिताजी, कमला कहाँ है? पंडित ने झूठ बोल दिया, नदी में स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी कमला डूबकर मर गई। पंडित का लड़का ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। उधर राजपूत परिवार के गांव में एक पंडित अपनी पुत्री के विवाह के लिए गया। उसने पंडित से कहा, हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, लेकिन पहले विवाह से पहले हमें उसे देखना होगा। पंडित सहमत हो गया क्योंकि उसे डर था कि कहीं वही मछुआरे की कन्या फिर से विवाह न कर ले जो उसके पुत्र के भाग्य में लिखा था। फिर पंडित अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव की ओर चला। इसी बीच जो अंगूठी पंडित ने समुद्र में फेंकी थी वो एक मछली ने निगल ली। कुछ दिन बाद एक मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका और वो मछली जाल में फंस गई। मछुआरा उसे बेचने के लिए उस राजपूत के घर ले गया। राजपूत मुखिया ने मछली ली और कमला से कहा, बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? कमला बोली, जी पिताजी, मैं मछली नहीं खाती लेकिन आपके लिए बना दूंगी। जब कमला ने मछली काटी तो उसके पेट से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर गई। कमला उसे देखकर पहचान गई और बहुत खुश हो गई। उधर पंडित अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव में पहुंचे। पंडित ने कहा, पुत्र, हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र यहाँ रहते हैं, पहले उनके पास चलते हैं, फिर लड़की देखने जाएंगे। पंडित का पुत्र बोला, पिताजी, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। वे राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने पंडित को देखकर खुश होकर आदर सत्कार किया। उसने कमला को बुलाया, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, उनके लिए पानी ले आओ। कमला पानी लेकर आई। पंडित ने कमला को देखा और कमला ने पंडित को देखा। पंडित का बेटा बोला, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? कमला जिंदा है और आप जानते हुए मुझे किसी और से विवाह करने के लिए क्यों कह रहे थे? पंडित दुखी होकर बोला, पुत्र, मैं भटक गया था। विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि पूछो मत। मैंने लाख कोशिश की लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। फिर उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कमला से माफी मांगी। उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी। पंडित का बेटा और बहू बोले, पिताजी, आगे से ऐसा मत करना। विधि के विधान में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। अब पंडित का लड़का अपनी पत्नी कमला को लेकर मछुआरे के मिलने गया। जब मछुआरा उन्हें देखता है तो आदर सत्कार से स्वागत करता है, उन्हें बैठने के लिए कहता है और पूछता है, आप लोग कौन हैं और हमारे घर किस काम से आए हैं? तभी मछुआरा कमला को पहचान जाता है। कमला अपने पिता से बोली, पिताजी, आपने एक पुत्र की आस में मुझे त्याग दिया था। मछुआरा बोला, बेटी, मुझे पुत्र हुआ ही नहीं था, मैं तो ब्राह्मण की बातों में आ गया था। कमला ने अपने पिता को सारी बात बताई और गले लगकर रोई। मित्रों, यही सच्चाई है। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। इसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, हम अच्छे कर्म जरूर कर सकते हैं। वह ब्राह्मण जिसने बुरे कर्म किए थे, अगर उसने अच्छे कर्म किए होते तो उसके साथ भी अच्छा ही होता। मृत्यु अटल है, लेकिन इसे बदलने की बजाय अपने वर्तमान को सुधारना और सार्थक बनाना ही सबसे बड़ी जीत है। जो भी बुरे कर्म हम करते हैं उनका फल हमें आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छे काम करें।
सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार पृथ्वीलोक पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्मों की प्रधानता दी गई है। जीवन मरण की डोर ईश्वर के हाथों में है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि संसार में मनुष्य योनि में जन्म हमारे कर्मों के आधार पर हुआ है और अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसलिए संसार में जन्म लेने वाले की मृत्यु भी निश्चित है और ये अटल सत्य है। मृत्यु जीवन में एकमात्र ऐसी चीज है जो निश्चित है। अगर आपने अपना जीवन अच्छी तरह जिया है तो मृत्यु कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आपने हर पल भय, नफरत और गुस्से में बिताया है तो इसका मतलब है कि आपने जीवन कभी जिया ही नहीं। मृत्यु का अर्थ है आप शरीर छोड़ रहे हैं। ये शरीर धरती माँ से लिया गया कर्ज है। मान लीजिए आपने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया और अगले 50 साल में उसे 10 करोड़ बना लिया। अगर आपका बैंकर लोन वापस मांगेगा तो आप खुशी खुशी ब्याज सहित चुका देंगे। लेकिन अगर आपने पैसे बर्बाद कर दिए और कुछ नहीं बचा तो बैंक आता है तो आप डरते हैं, छिपने की कोशिश करते हैं। इसी तरह धरती माँ ने आपको जीवन का लोन दिया है। अगर आपने जीवन को आनंदमय और सार्थक बनाया तो जब समय आएगा आप खुशी खुशी इसे चुका देंगे। जो खुशी खुशी जीवन चुका देता है उसके लिए मृत्यु कोई डर नहीं। जब आप जागरूक होंगे तो मुक्ति के रास्ते पर होंगे। अगर आप पुनर्जन्म चाहते हैं तो आखिरी पल की विशेषता आपके अगले जन्म में शामिल होगी। लेकिन अगर आप परम तत्व में विलीन होना चाहते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होगा। मित्रों, मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। इसके बाद शरीर की सारी गतिविधियां, हंसना, रोना, काम करना, सब कुछ खत्म हो जाती हैं। मनुष्य सिर्फ इतिहास में जीवित रहता है। इसलिए मृत्यु से पहले अपने जीवन का भरपूर आनंद लें। यही जीवन है, यही अवसर है। समय बहुत बलवान है। ये रातों रात राजा बना सकता है या राजा को आम इंसान बना सकता है। गीता में लिखा है, मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। कुल 84 लाख योनियों का वर्णन गरुड़ पुराण में है। सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। मित्रों, मृत्यु का समय कोई नहीं जानता, लेकिन जो लिखा है वो होकर ही रहता है। गीता में लिखा है, मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई मृत्यु है। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मों के मार्ग से मत हटो, कर्म करना जारी रखो, यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि हर मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए। आत्मज्ञान के माध्यम से ही हमें अपने गुण और अवगुण पता चलते हैं। आत्ममंथन व्यक्ति को सही और गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए हर किसी को समय निकालकर अकेले बैठकर आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। जब अर्जुन को अपने स्वजनों की मृत्यु का विचार आया तो उनके पैर ढीले हो गए। तब भगवान कृष्ण ने अपने उपदेश से उनके मन से मृत्यु का भय दूर करने की कोशिश की। मित्रों, मृत्यु का भय किसे नहीं है। कोई विरला ही ऐसा होगा जो इस भय से मुक्त है। संसार में ये भय हर जगह है। मृत्यु की कल्पना से ही मनुष्य का हृदय कांप उठता है। किसी का मरना दूसरों को भी दुख देता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मृत्यु का ख्याल तक नहीं आता। ये लोग संसार को अपनी स्थायी जगह मान लेते हैं और इसी कारण अनेक भली बुरी प्रवृत्तियों में व्यस्त रहते हैं। मृत्युशैया पर पड़ा मनुष्य संसार को याद करके रोता है। उसकी मति उलझ जाती है। शरीर अपने प्राण को छोड़ने को तैयार नहीं होता। एक आदमी के पास बहुत धन था। अचानक वो बीमार पड़ गया। जब उसका मित्र उससे मिलने आया तो वो रो पड़ा और बोला, क्या मुझे भी मरना होगा? क्या ये धन यहीं छोड़कर जाऊंगा? क्या मुझे भी स्वर्ग जाना है? मित्र ने उत्तर दिया, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु सभी के लिए अनिवार्य है। लेकिन आदमी की चिंता बढ़ती ही गई। मृत्यु का विचार करके उसने अपनी नींद खो दी, शांति चली गई और चेहरा पीला पड़ गया। मित्रों, यही मृत्यु का भय है जो व्यक्ति की जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को मृत्यु के भय को त्यागना चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जन्म और मृत्यु स्वाभाविक हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, धूप के साथ छांव रहती है और दिन के साथ रात, वैसे ही जन्म और मृत्यु जुड़े हुए हैं। जन्म और मृत्यु शरीर के लिए स्वाभाविक है,
इसे अगर अच्छी तरह समझ लिया जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। रण क्षेत्र में जो योद्धा युद्ध के लिए भेजा गया है वो बिना लड़े वापस नहीं जा सकता। इसी तरह मृत्यु भी शरीर से जुड़ी हुई अटल और टालने योग्य नहीं वस्तु है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु से भेंट करने के लिए मनुष्य को हमेशा तैयार रहना चाहिए। डरना कायरता है, वीरता नहीं। दुख इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मन में उत्साह है तो कोई भी व्यक्ति किसी कठिन कार्य को आसानी से कर सकता है। मृत्यु अटल सत्य है। इस संसार में जो आया है उसका जाना निश्चित है। चाहे देवता कितनी भी कोशिश कर लें, किसी की मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। संसार में कई घटनाएं अचानक होती हैं, जैसे भूकंप या प्राकृतिक आपदाएं, जो मनुष्य के जीवन को हिला देती हैं। ऐसे समय किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हमें अपने कर्मों का फल स्वीकार करना चाहिए। आज जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल और संयोग है। कुछ भी लिखा नहीं होता। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना। लेकिन ये महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा या आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सबका सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब समय पर दे सकें और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।